नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया है। 543 लोकसभा सीटों में से 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं और अंतिम चरण के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन छठे चरण के बाद जो रिपोर्टें आई है वह काफी चौंकाने वाली है और केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई तय हो गई है। अभी तक जो रिपोर्टें हैं उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की और 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। इसी तरह तमिलनाडु की 39 सीटों में से 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है और बीजेपी का तमिलनाडु में खाता नहीं खुल रहा है। उड़ीसा उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ उड़ीसा विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी को न इस इंडिया गठबंधन जो 12 सीटें हैं इसमें वहां की बीजू जनता दल की सीटें भी शामिल है और पिछले कई बार सदन में बीजू जनता दल ने बीजेपी को समर्थन किया है, लेकिन इस बार उड़ीसा में बीजू जनता दल के नेता और वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के बीच काफी तल्खियां बढ़ गई है। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप नवीन पटनायक पर लगाया गया। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहाँ 28 में से इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी 8 सीट पर सिमट गई है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन को 32 सीटें मिल रही हैं, जिसमें अधिकांश सीटें टीएमसी को जा रही है और भाजपा 18 से घटकर 12 पा गई है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जहां इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रहा है तो भाजपा 3 सीटें निकालने में कामयाब है। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर सत्ताधारी बीजेपी को 8 सीटें हैं। बीजेपी को वहां बढ़त है, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी 6 सीटें मिल रही है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 10, भाजपा को 3 और वाईएसआर कांग्रेस है जो रेड्डी की कांग्रेस है उसको 12 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन को 15 और भाजपा को 2 सीटें मिल रही है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें। यहाँ गुजरात में भी बीजेपी की हालत खास्ता है। इस बार वहाँ बीजेपी की 26 में 20 सीट मिल रही है, जबकि 19 में 26 में 26 सीटें मिली थी और इंडिया गठबंधन वहाँ 6 सीट निकाल रहा है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 25 और भाजपा या एनडीए 15 सीट पर सिमट रहा है। केरल में 20 लोकसभा की सीट है। केरल की 20 लोकसभा सीटें वहाँ एलडीएफ बनाम यूडीएफ होता है, कांग्रेस और वाम दलों को मिल रहा है, वहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। राजस्थान जहाँ 25 लोकसभा की सीट है, पिछले बार 25 में 25 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन राजस्थान में भी भाजपा का खास्ता हालत है। यहाँ की 25 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 15 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई दिख रही है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन 12 और भाजपा को मुश्किल से 1 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन 5 और भाजपा को 5 सीट जाने का अनुमान है। दिल्ली में 7 सीट है। यहाँ इंडिया गठबंधन को 7 में 7 कहा जा रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इंडिया को 7 और भाजपा को 4 सीटें जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से इंडिया को 7, भाजपा को 4 जा रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन को 38 और बीजेपी को 42 जा रहा है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन को 30, बीजेपी को 18 जा रहे और सेवन सिस्टर जो
स्टेट है वहाँ एक दो सीट है, वहाँ पर भी इस बार बीजेपी का खास्ता हाल है। कश्मीर में भी बीजेपी का खास्ता हाल। तो कुल मिलाकर पूरे देश का में जो स्थिति है वह भाजपा के खिलाफ है और भाजपा की सत्ता से विदाई हो रही है और इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत मिलने की उम्मीद लगाए जा रहे हैं और संभावनाएं भी बढ़ गई है। जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ लोगों ने गुस्से का इजहार किया है और जहां जहां बीजेपी सत्ता में उन राज्यों में कम वोट पड़े हैं, जहां बीजेपी के सांसद है उन सीटों पर कम वोट पड़े हैं, जहां बीजेपी के खिलाफ दूसरे पार्टी की सरकार है वहां पर ज्यादा वोट पड़े हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा हर चरण में बदलती रही है। अब तो वो मुजरा तक आ गए हैं, हिंदू मुस्लिम करते करते मुजरा तक आ गए हैं, लोगों को जेल में डालने की धमकी भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फंस गई है और केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई तय हो गई है। जिस तरह से राज्यों से रिपोर्टें आ रही हैं और विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्टें हैं, हालांकि एग्जिट पोल 1 जून को 6:30 बजे के बाद आएगा, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया अभी भी भाजपा के साथ है। लेकिन जो सोशल मीडिया और माध्यमों से जो रिपोर्टें आ रही हैं, विभिन्न अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में जो आर्टिकल आ रहे हैं, उनसे लग रहा है कि केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई तय हो है। टाइम्स टेलीग्राफ ने जैसे बिहार की मुंगेर सीट पर लिखा है, मुंगेर सीट की जो रिपोर्ट है वहां से जेडीयू के उम्मीदवार हार रहा है, बीजेपी जेडीयू में एकता नहीं दिख रही है। इसी तरह इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, पंजाब हरियाणा दिल्ली में बीजेपी की हालत खास्ता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है जो महाराष्ट्र में भाजपा का हालत खास्ता है। तो कुल मिलाकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस बार पिट रही है, हाँफ रही है और उनकी सत्ता से भी विदाई हो रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषा दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का स्तर भी काफी नीचे पहुंच गया है। धन्यवाद। मैं